नमस्कार साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एबीपी और भाजपा के गुर्गों का अड्डा बन गई है। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एबीवीपी के पटके पहनकर उनके निर्देश से कृषि विश्वविद्यालय के बच्चों के सर फोड़े जाते हैं। पिछले मंगलवार को जो हुआ वो शायद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत वर्षों से नहीं हुआ। पहले दिन में बच्चों को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा, और शाम को जो हुआ वो तो कभी शायद हुआ ही नहीं। जब चीफ सिक्योरिटी अफसर, जब वाइस चांसलर की चापलूसी करने वाले फैकल्टी के लोग, जब कुलपति के साथ काम करने वाले अधिकारी और रजिस्ट्रार, जब फैकल्टी के लोग ही डंडे लेकर बच्चों का सर फोड़ेंगे, उन पर जानलेवा हमला करेंगे, गुंडागर्दी का आलम फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे, माफिया की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? और युवाओं की मांग क्या है? क्या श्रीमान नायब सैनी को ये नजर नहीं आती? प्रदेश के शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। कोई बात नहीं, कम पढ़ा लिखा होने से आदमी अशिक्षित नहीं हो जाता, बच्चों का दर्द समझने से शिक्षित होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उन्हें ये समझ नहीं, बच्चों का वजीफा काट दिया गया। केवल इतना एजिटेशन है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के युवाओं को CGPA 70% जिनको मिलता था, सबको वजीफा मिलता था। BSc वालों को भी, MSc और PhD को भी। वो रूल बदलकर, वो वजीफा काटकर केवल 25% संख्या कर दी गई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ये बच्चे, छोटे छोटे किसानों के घरों में जन्म लिए ये लड़के और लड़कियां, ये सारी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। केवल ये अपने गुण के आधार पर वजीफा मांग रहे थे, इतनी ही मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि जिन गांव ने, जिन सेंटर्स ने अपनी ज़मीन जायदाद यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए दी है, उनके बच्चों का आरक्षण जारी रहे। इसमें गलत क्या है? जो बच्चा BSc करेगा वही तो MSc में दाखिला लेगा, जो MSc करेगा वो PhD में दाखिला लेगा। पर यह शर्त लगाना कि एक बच्चे को एक ही बार आरक्षण मिलेगा, ये उन गांवों को महरूम करना है और हरियाणा के बच्चों को महरूम करना है। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। HAU भाजपा के गुंडों का अखाड़ा बन गई है। हमारी मांग बड़ी सीधी है, बच्चों के वजीफे की शर्त बहाल की जाए। हर बच्चे को 70% से अधिक मार्क्स लाने पर वजीफा दिया जाए पहले की तरह, और रूल के संशोधन को खत्म किया जाए। जो LDV की सीट्स कम कर दी हैं, जो उनका आरक्षण खत्म किया गया है, उसे दोबारा से बहाल किया जाए। जिन सारे फैकल्टी के लोगों ने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, वाइस चांसलर के इशारे पर दूसरे लोगों ने, सुरक्षा गार्ड्स ने जिन बच्चों के ऊपर हमला किया है, उन सब पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हो। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और उनके साथ इस गुंडागर्दी के नाच में शामिल होने वाले सब अधिकारियों को फौरन बर्खास्त किया जाए, और इसमें गवर्नर और मुख्यमंत्री फौरन इंटरवीन करें। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि ये सब यहाँ वाइस चांसलर अकेले उसकी मिलीभगत से नहीं हुआ, ये इशारा ऊपर से आया है, और ऊपर केवल श्रीमान नायब सैनी खुद बैठे हैं। इसलिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश की शान है। देश की शान इस विश्वविद्यालय को खत्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और इसे भाजपा की दुकान बनाने का जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है, इसे फौरी तौर से बंद हो। हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, डेलीगेशन भी लेकर जाएंगे, मांग भी रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो ये मांग मैंने वायदा किया है साथियों से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी तक हम ये मांग लेकर जाएंगे, और इनका मांग पत्र वहां भी पहुंचाएंगे। छात्र कह रहे थे कि राहुल गांधी से बात कराइए, आपने भरोसा दिया है, तो क्या राहुल गांधी छात्रों से बात? मैंने ये छात्र साथियों से कहा कि मैं आपकी बात राहुल गांधी जी तक रखूंगा, सीधा आपका फोन उनको दूंगा। मैं कौन हूं पंचायती बीच में?
राहुल गांधी जी हर जगह जाकर जहाँ जहाँ अन्याय होता है छात्रों पर, युवाओं पर, छात्राओं पर, राहुल गांधी देश के हर कोने में जाते हैं। राहुल गांधी उनकी बात उठाते हैं। मुझे विश्वास है कि जो यहाँ उत्पीड़ित हैं हमारे छात्र सरकार के दमन चक्कर और अन्याय से, राहुल जी इनकी बात भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब क्या राज्यसभा में ये मसला उठाओगे आप? देखिए, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर आपने बहुत लंबे समय इस इलाके में सेवा की है, आपने बहुत लंबे समय युवा और छात्र की राजनीति में सेवा की है। हमारा सबका एक दायित्व है, ये हमारे बच्चे भी हैं, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई बहन है, कोई भतीजा है, कोई भतीजी है। हम इनको हर तरह की मदद, कानून की, स्वास्थ्य को लेकर और आंदोलन को लेकर और इनकी सब जायज़ मांगों को लेकर हम इसका समर्थन करें।